दरख्त पर टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसी के सामने वाले दरख्त पर एक कालू कौवे का घोंसला था। कौवा बहुत ही कामचोर था और उसी के साथ बहुत सुस्त भी था। पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती थी तो यहाँ वहाँ किसी से मांग लेता था। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। फिर टूनी चिड़िया सोचती है, अरे मेरा घोंसला तो अभी बहुत कच्चा है और बरसात का मौसम भी आने ही वाला है। बरसात के आने से पहले अगर मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। आखिरकार चिड़िया ने 1 महीने के अंदर अपना पक्का घर तैयार कर लिया। अब चिड़िया कह रही थी, अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मैं और मेरे बच्चों को बारिश की कोई फिक्र नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र न थी। बस वो पूरा दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया उसके घोंसले के पास गई और कहने लगी, कौवे भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो। काम कर लिया करो, बरसात का वक्त करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना तुम कहाँ रहोगे। चिड़िया बहन, तुमने तो अपना घर पक्का कर लिया, इसीलिए अब तुम मुझे सिखा रही हो। मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कालू कौवे की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत उदास होती है और वापस घर आ जाती है और कहती है, मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था। कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। चिड़िया के घर 2 खूबसूरत से बच्चे पैदा होते हैं। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर एक दिन तेज हवा चलती है और खूब बारिश होना शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर जरा भी पानी ना आया, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला पानी से भर गया। कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। घोंसला तो पानी से भर गया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। फिर होना क्या था, कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर के सामने पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, टूनी बहन, मैं आपका भैया कौवा हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा घोंसले में तो पानी जमा हो गया, अब मैं क्या करता, वहाँ मैं नहीं बैठ सकता था। अब मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है और देखो इतनी सर्दी में मैं वहाँ कैसे बैठूं? तेज हवा भी चल रही है जो सर्दी को और बढ़ा रही है। मैं अब मजीद बाहर नहीं रह सकता। अगर मैं बाहर खड़ा रहा तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। फिर टूनी चिड़िया कौवे को घर आने देती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मेरे घर में रह सकते हो, और हाँ, परेशान मत हो, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं
और आप मिलकर आपका एक नया घोंसला तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान होता है और मन ही मन सोचने लगता है। अरे वाह वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना मजेदार घर चिड़िया का है, और चिड़िया भी बहुत अच्छी है और इसका घर भी बहुत ही अच्छा है। फिर कालू कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं। 3 दिन के बाद बारिश रुक जाती है। हर तरफ मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तभी कालू कौवा के पास टूनी चिड़िया आती है और कहती है, कौवे भैया, बुरा ना मानो तो बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना लेते हैं। कौवा तो बहुत कामचोर था और सुस्त भी था। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। अरे यार, इतने जल्दी बारिश रुक गई। चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा था, कितना सुकून है, मगर चिड़िया मुझे अपना घोंसला बनाने का कह रही है। फिर वो कालू कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, सर में बहुत दर्द है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। कौवे भैया, मुझे तो पता ना था कि तुम बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला बनाएंगे। ये चिड़िया तो कितनी बेवकूफ है, मैंने बड़ी आसानी से इसको पागल बना लिया। अगले दिन फिर चिड़िया कौवे के पास आ जाती है और कहती है, कौवे भैया, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। चिड़िया बहन, तुम अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की आवाज़ की वजह से कौवे का सुकून खराब हो जाता है। कौवा गुस्से में आ जाता है और चिड़िया के बच्चों से कहता है, अरे तुम सब अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम्हें चील के हवाले कर दूंगा। फिर टूनी चिड़िया के प्यारे प्यारे बच्चे डर जाते हैं। जब चिड़िया रात को घर में वापस आती है तो देखती है कि कालू कौवा ने उसके घर का सारा दाना खा लिया। अब चिड़िया खुद भी भूखी सो जाती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार करती है और कौवे से आकर कहती है, कौवे भैया, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। फिर टूनी चिड़िया कौवे को उस घोंसले के पास ले जाती है जो उसने कौवे के लिए बनाया था और कालू कौवा से कहती है, कौवे भैया, मैंने तुम्हारा घोंसला तैयार कर दिया है। अब तुम इस घोंसले के अंदर आराम और सुकून से रह सकते हो। कालू कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे बाप रे बाप, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदेह घर में रहने की आदत पड़ गई है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा को अपने घोंसले में बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पे जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घर में सांप घुस आया है,
मैं बड़ी मुश्किल से उससे बच के निकल आया हूँ। प्लीज प्लीज आज मुझे अपने घर में रहने दो, फिर मैं चला जाऊंगा जब सांप वहां से चला जाएगा। चिड़िया को पता चल जाता है कि कौवा झूठ मूठ बोल रहा है। वो मेरे आरामदेह बिस्तर पर सोना चाहता है और मेरा लाया हुआ खाना खाना चाहता है। तभी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, देखो कालू कौवे, मेरे घर में बच्चे बहुत बीमार हैं। वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे रखूं। मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको अपने घर में अब नहीं रख सकती। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। चिड़िया ने अब ये फैसला कर ही लिया था कि वो कौवे को ज़रूर सबक सिखाएगी। जब भी कौवा उसके पास बहाना बनाकर आता तो वो उसे कुछ न कुछ कहकर टाल देती। इसी तरह कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। उसको बहुत भूख लगती है, लेकिन अब मजबूरी थी। अगर खाना ना खाता तो वो मर जाता। फिर कौवा खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो खाना ढूंढकर खाना शुरू कर देता है। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि अब कौवा मेहनत करने लगा है। वो अब मेहनत करके अपनी खुराक को जमा करता है। आहिस्ता आहिस्ता कौवा बहुत मेहनत करने लगता है और आखिरकार वो एक खूबसूरत सा घर बना लेता है। चिड़िया की तरह पक्का घर बनाता है। देखो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों के आसरे पे ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है। सुंदरबन जंगल में 2-4 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी। सारे परिंदे अपने घोंसलों में बैठकर बारिश का लुत्फ ले रहे थे। जिन परिंदों के घर मजबूत थे उनको तो ये बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जिन परिंदों के घोंसले कमज़ोर और बगैर छत वाले थे उनको ये बारिश ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। जल्द ही बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगता है। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो गई, पानी परिंदों के घोंसलों तक पहुंचने लगा। अरे बाप रे बाप, बारिश का पानी मेरे घोंसले में आ गया। मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं अपने अंडे के साथ यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? इतनी देर में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे कालू भैया, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे आए? अरे टोनी बहन, तुम्हें नहीं पता, थोड़ी देर में जंगल में तूफान आने वाला है, जिससे हमारे घोंसले टूट जाएंगे। हमें यहाँ से किसी महफूज जगह जाना होगा। जब तक ये बारिश नहीं रुकती, फिर हम वापस आ जाएंगे। मगर कालू भैया, मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे जाऊं? टूनी बहन, अगर तुम यहाँ से ना निकली तो हम इस तूफान में फंस जाएंगे। एक काम करो, इस अंडे को अपने साथ ही लेकर चलो। फिर चिड़िया अपने अंडे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलकर एक डाल पर बैठते हैं तो उनका घर पानी में बह निकलता है। तभी कालू कौवा कहता है, शुक्र है टोनी बहन, हम इस घर से बाहर निकल आए, वरना हम इसी घर के साथ डूब जाते। इतने में टोनी चिड़िया के पंजों में से अंडा निकलकर पानी में गिर जाता है। जब कौवा देखता है कि चिड़िया का अंडा तो पानी में बह रहा है, वो उस अंडे के पीछे भागता है, लेकिन
वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि अंडे को पकड़ ले, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। वो अंडे को नहीं पकड़ पाता। पानी के बहाव तेज होने की वजह से अंडा जल्दी से उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। फिर कौवा टोनी चिड़िया के पास वापस आ जाता है और कहता है, टोनी बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हारा अंडे को पकड़ लूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंडे तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि पानी का बहाव तो बहुत तेज था। फिर सारे परिंदे एक गाड़ के अंदर रहने लगते हैं। वो गाड़ के अंदर ही रहते हैं जब तक बारिश रुक नहीं जाती और सैलाब का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। फिर बारिश रुक जाती है और सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। फिर सारे परिंदे कुछ अपने जंगल में और कुछ दूसरे जंगल में खाना लेने निकल जाते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो सब उदास होकर एक आम के दरख्त के नीचे बैठे होते हैं। परिंदों में से तोता कहता है, मेरे दोस्तों, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगर अब मुझे जल्दी से खाना ना मिला तो मैं तो भूख की वजह से मर जाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया बोलती है, जी हाँ मियाँ मिठू, तुम सही कहते हो। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सबका यही हाल है, लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब दरख्त बंजर हो चुके हैं। किसी दरख्त पर कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने दूसरे जंगल भी जाकर देखा है, लेकिन हमें वहाँ भी कोई चीज खाने को ना मिली। देखो मियाँ मिठू, मैंने इस बारिश की वजह से अपना अंडा खो दिया। उस अंडे से मेरा बच्चा निकलने ही वाला था, लेकिन मेरे नसीबों में कहाँ था, वो अंडा पानी में बह गया। अब मैं भी तो हूँ, बस हिम्मत रखो। मैं भी तो हिम्मत रख के बैठी हूँ ना। वो सभी ये बातें कर रहे थे, तभी अचानक पास वाले पेड़ आम से आवाज आती है, परिंदों घबराओ मत, तुम सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। हिम्मत से काम लो। सुनो, मेरी एक शाख पर आम है, उसको तोड़कर यहाँ लाओ। फिर टूनी चिड़िया वो आम तोड़कर लाती है और दरख्त से कहती है, दरख्त भैया, हम तो बहुत खुश हो रहे थे कि आप कोई हमारी मदद करने वाले हैं, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि सिर्फ एक ही आम है और हम इससे अपनी भूख कैसे मिटाएंगे। चिड़िया, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये एक जादुई आम है, ये कोई आम नहीं है। इस आम से तुम जो चाहो वो मांग सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये आम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काम करेगा। एक परी ने मुझे ये आम वरदान में दिया था। तुम अब जो चाहती हो वो ले सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो तुम सोचोगी वो ही मिलेगा। अगर तुम कुछ गलत सोचोगी तो वो भी मिल सकता है। इसीलिए ध्यान रहे, जो सोचना है सोच समझ के ही करना, और तुम इससे अपनी भूख मिटा सकते हो। सभी परिंदे, ये तुम्हारे पास अब आखिरी चांस है। फिर टोनी चिड़िया अपने मन ही मन सोच रही थी कि एक आम का बहुत बड़ा घर हो, उस घर में सभी परिंदे रह सकें और उस घर के अंदर खाने की तमाम अशिया मौजूद हों। बस चिड़िया ने इतना सोचा ही था कि फटक से एक बहुत बड़ा घर वहाँ पे आ जाता है। फिर दरख्त टोनी चिड़िया से कहता है, हाँ चिड़िया, बिल्कुल सही। तुमने इस जादुई आम का बिल्कुल सही से इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ा घर बना लिया है, और इस घर के अंदर तुम्हें
जिंदगी गुजारने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो मौजूद हैं। तुम चाहो तो इस घर में बहुत अरसा रह सकते हो। ये घर ना तो बारिश की वजह से खराब होगा और ना ही ये घर सैलाब में बह सकता है। ये एक जादुई घर है और ना ही इस घर के अंदर जो चीजें तुमने सोची हैं वो कभी खत्म होंगी। दरख्त जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़े बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारी बहुत मुश्किल वक्त में मदद की। अगर आप हमें ये जादुई फल ना देते तो हम अभी भूख की वजह से मर जाते। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हाँ दरख्त भाई, दुआ करना मुझे अपनी बेटी मिल जाए। फिर वो सब लोग बड़े से घर आम में चले जाते हैं। उस आम के अंदर छोटे छोटे और भी बहुत ज़्यादा आम थे और वहाँ खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद थी। तमाम परिंदे खुशी से रह रहे थे, लेकिन टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी कि उसको तो उसकी बेटा या बेटी होने वाली थी। उसके ते अंडे से बच्चा निकलने वाला था, लेकिन उसका अंडा तो पानी में बह गया। वो बेचारी बहुत परेशान रहती। तभी बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कुछ चीखने की होती है। टोनी चिड़िया आम के दरख्त से बाहर जाती है और जाकर देखती है। अरे तुम छोटी सी चिड़िया हो और देखो काम कैसे करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे घर चोरी करने की? तुम वहाँ से तो भाग आई। क्या समझा था गोरी कभी बूढ़ी है, तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। अब देखो, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा? तुम चिड़िया होती ही चोर हो। तभी वहाँ पे एक कबूतर आ जाता है और वो आकर गोरी कवि से कहता है, देखो गोरी कवि, इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। बेचारी ये तो पहले ही मुसीबत में थी। ये छोटी सी थी, ये तो अंडे से बाहर निकलने ही वाली थी। बस मुझे एक नदी किनारे मिली, बस मैंने इसको उठाया और अपने पास ले गई। मैं इसको पालने लगी। मैं भी खुराक की तलाश में गई थी। मुझे 2 दिन से कोई खाना ना मिला, तो ये खाने की तलाश में निकली और तुम्हारे घर से इसको खाना मिल गया, तो ये वहाँ पे खाना खाने लगी। अब ऊपर से तुमने इसको देख लिया तो ये भागी भागी यहाँ आ गई। प्लीज इस बच्ची को छोड़ दो। अरे रुको रुको, तुम दोनों लड़ना बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। कबूतर, जो तुम कह रहे हो तुम्हें ये नदी में मिली थी, तो वो मेरा अंडा नदी में गिर गया था, तो ये तुम्हें मिला और फिर उसमें से बच्चा निकला। कबूतर, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने मेरे बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको खाना ला कर दूँ। और गौरी कवि, तुम प्लीज मेरी बच्ची को माफ कर दो। चलो जो भी हुआ, किसी ना था किसी तरह ये बच्ची मुझे तो मिल गई। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया को उसकी बेटी मिल जाती है। वो बहुत खुश थी और वो हंसी खुशी अपने घर में रहने लगती है। जंगल में सारी रात बारिश होती है। मामा चिड़िया रात भर सो नहीं पाती। अरे ये आजकल की बारिश रुकती क्यों नहीं? इतने में रानो चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक होती है। रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मैं तो खाना लेने जा रहा हूँ, सोचा कि जाते हुए तुम्हें भी साथ ले जाऊं। चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरे पास छतरी नहीं है। अगर मेरे पास छतरी होती तो मैं भी खाना ले आती। तुम मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, हम एक साथ खाना ढूंढेंगे और फिर एक साथ वापस आ जाएंगे। फिर चिड़िया और कौवा दोनों घने जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा एक दरख्त पर बैठे होते हैं कि चिड़िया को एक दरख्त पर मीठा फल मिल जाता है। चिड़िया वो फल तोड़ लेती है।
कवे भाई, मेरा खाना तो मिल गया। अब हम मिलकर आपके लिए भी कोई दाना ढूंढ लेते हैं। लाओ लाओ, ये फल मेरा है, तुम ये फल मुझे दो। कवे भाई, मैंने इसको तोड़ा है, मैंने इसे पहले देखा। अगर मैं ना होता तो तुम यहाँ कैसे आती, इसीलिए ये फल मेरा है। कौवा चिड़िया से फल छीन लेता है। मैं जा रहा हूँ, अब तुम बारिश के मजे लो। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, आपने ये भी फल छीन लिया और अब मुझे भीगने के लिए बारिश में छोड़कर जा रहे हैं। चिड़िया की बात सुने बगैर ही वो वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो फल खा लेता है। मेरा पेट तो भर गया, अब गोरी और जग्गू के लिए भी कोई चीज ढूंढ लेता हूँ। चिड़िया बेचारी दरख्त की डाल पर बैठी हुई थी। वो बहुत डर गई थी क्योंकि ऐसी तेज बारिश में उड़कर वापस घर जाना भी मुश्किल था। थोड़ी दूर एक बूढ़ी कवि का घर था। वो बूढ़ी कवि चिड़िया को दरख्त पर बैठा देख रही थी। ये बेचारी कैसे बारिश में बैठी है, ये तो बारिश में भीग रही है। मुझे इस बेचारी चिड़िया की मदद करनी होगी। बूढ़ी कवि चिड़िया को आवाज लगाती है। बेटी चिड़िया, बेटी चिड़िया, घर में आ जाओ और खुद को बारिश से बचा दो। खानो चिड़िया इधर उधर देखती है, फिर वो उड़कर बूढ़ी कवि के पास आ जाती है। वो कौवा जिस पर मैंने भरोसा किया, मैं उसके साथ यहाँ आ गई। वो मुझे बारिश में भीगने के लिए छोड़कर चला गया। बेटी, तुम्हारे पास छतरी नहीं है? नहीं माँ जी, मेरे पास छतरी नहीं है, इसलिए मैं उस कौवा के साथ आई थी। बूढ़ी माँ चिड़िया को एक छाता और एक मिट्टी की बनी हुई कटोरी देती है। बेटी, ये छतरी तुम्हारे लिए है और ये कटोरी है। ये मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन ये मामूली कटोरी नहीं है। तुम जो इस कटोरी से मांगोगे, ये वो तुम्हें देगी। माँ जी, क्या ये जो जादुई कटोरी है, क्या ये मुझे खाना भी दे सकती है? हाँ बेटा, मगर तुम्हें ये कहना होगा, सोने के झुमके, चांदी के हार, मिट्टी की कटोरी दे दे मुझे आकार। चिड़िया वो छतरी और मिट्टी की बनी हुई जादुई कटोरी लेकर घर चली जाती है। कालू, मेरे और जग्गू के लिए क्या लाए हो खाने को? गोरी, एक मीठा फल मिला था, वो भी चिड़िया को मिला था, जो मैंने उससे छीन कर खा लिया। फिर मैंने सारे जंगल घूमा, लेकिन खाने को कुछ ना मिला। माँ, पापा गंदे हैं, वो खराब। खुद तो मीठा फल खा लिया, लेकिन मेरे लिए कुछ ना लाए। कालू, मैं और जग्गू भूख से मर रहे हैं और तुम
कुछ भी नहीं ले आए। चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ खाने को लाई होगी। जाओ और जाकर उससे कोई चीज ले लो। जग्गू, तुम घर में ही रहो, मैं चिड़िया के घर जाती हूँ। गौरी कभी वहां से छाता लेती है और रानो चिड़िया के घर निकल जाती है। माँ, छतरी आपको कहाँ से मिली? बेटा, कालू कौवे ने तो मुझे धोखा दिया। वो मुझे बारिश के अंदर भीगता छोड़कर भाग गया। फिर ऊपर वाला भला करे एक बूढ़ी माँ का, जिसने मेरी मदद की, छतरी और जादुई कटोरी दी मुझे। माँ, क्या ये सच में जादुई कटोरी है? और ये हमारी मदद कैसे करेगी? मैं अभी अपनी बेटी को खाना देती हूँ। फिर माँ चिड़िया मट्टी की कटोरी से कहती है, सोने के झुमके, चांदी के हार दे दे मुझे आकार। बस चिड़िया का इतना ही कहना था कि कटोरी से फल और अनाज आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। मिट्ठू, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे एक बार चिड़िया के पास जाओ और जाकर कुछ खाने को लाओ। उसके पास कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। दोनों बातें ही कर ही रहे थे कि चिड़िया की बेटी गुड़िया आ जाती है। ये फल और दाना माँ चिड़िया ने आपके लिए भिजवाया है। खाना देखकर मिट्टू बहुत खुश होता है। फिर गुड़िया चिड़िया वहां से चले जाती है। मुझे पता था तुम मेरे घर जरूर आओगी। तुम्हारा शौहर लालची है, उसने अपना पेट तो भर लिया, मगर तुम्हारे। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। वो खुद तो मीठा फल खाकर अपना पेट भर लिया, लेकिन मेरे और मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं लाया। मैं और मेरा बेटा भूखे हैं। वो मुझे अपने साथ बारिश में ले गया, फिर मुझे बारिश में छोड़कर वहां से भाग गया और मेरा फल भी छीन लिया। ये फलों की भरी हुई और कुछ अनाज की टोकरी है, ये तुम ले जाओ, लेकिन याद रहे इसमें से एक दाना भी कौवे को मत देना। अगर तुमने एक दाना या कोई फल कौवे को दिया तो मैं तुम्हें दोबारा कोई चीज नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि इनमें से कोई भी चीज कालू कौवा को नहीं दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने फिर भी हमारी मदद की। फिर वो वहां से फलों और दाना की टोकरी लेकर चली जाती है। ये सारे फल और इतना अनाज कहाँ से आया? जिस चिड़िया से तुमने फल छीना था और खुद अपना पेट भर लिया था, उसी ने मुझे इतने सारे फल और दाना दिया है। मगर तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैंने चिड़िया से वादा किया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। फिर गौरी कवि और उसका बेटा मिलकर फल खाते हैं। अगर मैंने चिड़िया से फल छीन कर ना खाया होता तो मैं भी अब
मजे मजे के फल खाता और दाने भी। मैंने चिड़िया को धोखा दिया। फिर कौवा भूख से रोने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कौवे मियाँ, टोनी चिड़िया का घर गिर गया है। बहुत तेज तूफान आया है और बहुत ज्यादा बारिश हुई है। वो जो अंगूरों का कारोबार करती थी, लोगों के अंदर अंगूर बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी, अब तो उसके अंगूरों का बाग भी बर्बाद हो गया है। अब उसके बाग में कोई अंगूर नहीं बचा और अंगूरों के पेड़ भी गिर गए हैं। शुक्र है हमारा घर नहीं गिरा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। टोनी चिड़िया तुम्हारी बचपन की दोस्त है, इसीलिए तुम्हें तो बहुत अरमान लग रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है तो उसके बाग से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चोरी तो उसके बाग में से करता था। हमारा ज्यादा खाना उन्हीं के बाग से आता था जो मैं चुरा के लाता था। और रही बात घर की, उसका घर तो खत्म हो चुका, वो तो गिर गया है। वो तो जिस घर पे रहती थी वो, उसके घर का तो पेड़ ही गिर गया, घर की तो बात ही दूर की है। और हमारा घर देखो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत से लोगों की चोरियां की हैं, फिर जाके मेरा घर बना है। कौवे मियाँ जी, मैं चाहती हूँ कि अब टोनी को हम अपने घर पे रख लें। वो हमारे काम भी करेगी और उसको रहने को एक छत भी मिल जाएगी। नहीं नहीं गोरी कवि, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। टोनी चिड़िया इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। टोनी तो क्या, कोई और भी नहीं रह सकता। तुम्हारी वो बचपन की दोस्त है, इसीलिए तुम्हें उसकी दर्द की बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें पता है टोनी चिड़िया ने मुझे कितनी बार सजा दिलवाई है। मैं तो कभी उसको अपने घर में नहीं रखूंगा। अब मजा आएगा जब टोनी चिड़िया दूसरों से भीख मांगेगी। और तुम टोनी चिड़िया को अपने घर में रहने का जो सवाल तुम्हारे ज़हन में पैदा हो चुका है, इसको बिल्कुल भूल जाओ। टोनी चिड़िया हमारे घर में कभी नहीं रह सकती। इतनी तेज बारिश हुई है, इतना तेज तूफान आया है कि मेरा हौसला टूट गया है। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो एक बहुत बढ़िया अंगूरों का बाग था, वो भी बर्बाद हो गया है। अब मेरे पास ना तो कारोबार है और ना घर। मेरी एक सहेली है, उसके पास जाती हूँ और जाके मदद मांगती हूँ। गौरी कवि को जाके कहूंगी कि मुझे अपने घर में रख ले, तब तक मैं कोई कारोबार के बारे में सोच लूंगी और फिर मैं अपना घर बना लूंगी। गौरी कवि, तुम्हारा क्या हाल है? तुम कैसी हो? और तुम्हारे शोर कहाँ गए हैं? वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरे तो अंगूरों का बाग भी बर्बाद हो चुका है। मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ जब तक मुझे कोई अच्छा कारोबार नहीं मिलता और मैं घर नहीं बना लेती। तुम मुझे अपने घर में रहने दो। देखो चिड़िया बहन, मैं मेरे बस में तो होता तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती, लेकिन मेरे मियाँ कालू कौवा बिल्कुल सख्त हैं। मैंने कहा था कि हम टोनी चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने घर में रखूं तो काला कौवा मुझे भी अपने घर से निकाल देगा। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अब क्या करूं? मेरे पास तो और कोई ऐसा काम ही नहीं है जो मैं करूं और फिर काम करके पैसे कमाऊं। लोगों के घरों में काम करूं क्या? लेकिन लोगों के घरों में काम करने से अच्छा है
मैं खुद का कोई कारोबार करूं। मैं लोगों के लिए कुकिंग करूंगी, समोसे वगैरह बना के बेच सकती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में कुकिंग सिखाई थी और मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। मैं रोजाना कुछ ना कुछ नया बनाती रहूंगी और लोगों में उसको बेचूंगी और खूब मुनाफा कमाऊंगी और फिर मैं अपना पक्का घर बनवाऊंगी। रही बात इन कौवों की, इनको तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। मैंने हर मुश्किल वक्त इनकी मदद की है, इन्होंने मेरी मुश्किल के वक्त बिल्कुल मदद नहीं की। मैं इनसे बदला जरूर लूंगी। फिर टोनी चिड़िया कुकिंग का कारोबार करती है। वो लोगों के लिए समोसे वगैरह बनाना शुरू कर देती है। चिड़िया बहन, मुझे एक प्लेट समोसे की दो, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे एक प्लेट समोसे की दे दो। क्यों नहीं कबूतर भैया, मैंने तो समोसे आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, बेचने के लिए बनाए हैं। मैं आपको नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? ये लो समोसों की प्लेट। वाकई में तुम तो बहुत कमाल की कुकिंग करती हो। और ये समोसे, दिल तो कहता है बस खाता ही जाऊं, लेकिन अब क्या करूं, मेरा पेट भर गया है। तुम बहुत अच्छे समोसे बनाती हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं अफसरदा हूँ कि तुम्हारा घर गिर गया है, अब तुम्हारे पास रहने को छल नहीं। हाँ कबूतर भैया, तुम सही कहते हो, जो होना था हो गया। अब मैं लोगों को बहुत सी चीजें फरोख्त करके, पैसे जमा करके अपना नया घर बनवाऊंगी, वो जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत होगा। चिड़िया बहन, जब तुम्हारे पास नए घर बनाने के पैसे बन जाएं तो मुझे बताना, मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत घर बना के दूंगा। मैं इस काम में बहुत से लोगों को जानता हूँ और जितना जल्दी होगा मैं आपको घर बनवा के दूंगा और मैं तुम्हें पैसों में कुछ रियायत भी करवा के दूंगा, यानी कि तुम्हारा घर थोड़ा सस्ता बन जाएगा। शुक्रिया कबूतर। मैं जब पैसे बना लूंगी तो तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मुझे एक खूबसूरत सा घर तैयार करवा के दे देना। टोनी चिड़िया, तुम सही कहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सा घर तैयार करवा के दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समोसों के पैसे पकड़ो। बहुत मजेदार समोसे बनाती हो तुम। इसी तरह टोनी का कारोबार चलता रहता है। टोनी समोसे बेच बेचकर बहुत पैसा कमाती है और फिर उसके पास इतना पैसा बन जाता है कि वो नया घर खरीद सकती थी और नया घर बनवा भी सकती थी। चलो आज मैं जाती हूँ कबूतर के पास और उसको पैसे देती हूँ और उसको कहती हूँ कि मुझे खूबसूरत सा घर तैयार करवा के दे दे। मैं अब अपने घर में रहूंगी। कब तक मैं पेड़ों पे बैठ बैठ कर गुजारा करूंगी? अब मुझे अपना घर बनवा लेना चाहिए। अब मेरे पास पैसे बन गए हैं। हेलो, क्या हाल है कबूतर भाई? मैं आज आपके पास आई हूँ क्योंकि मेरे पास नए घर बनवाने के लिए पैसे बन चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी आप घर तैयार करवा के दे दें। ठीक है टोनी चिड़िया, तुम कुछ ही दिनों में तुम्हारा घर तैयार हो जाएगा। फिर कुछ ही दिन गुजरते हैं कि टोनी चिड़िया का एक खूबसूरत सा घर तैयार हो जाता है। अब उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक खूबसूरत सा घर बना लिया था। एक दिन जब टोनी चिड़िया अपनी समोसों की दुकान पे बैठी होती है तो उसके पास काला कौवा और कवि आते हैं।
गोरी कवि और काले कवि, आपको कितने समोसे चाहिए? आप दोनों को एक ही प्लेट में दे दूं या अलग-अलग प्लेट में खाओगे? टोनी बहन, समोसे तो हम अलग-अलग भी खा सकते हैं और इकट्ठे भी खा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मेहरबानी करके हमें एक प्लेट समोसे की दे दो। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास जब पैसे आएंगे तो आपको दे देंगे। हम 4 दिनों से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया। खुदा के लिए हमारी मदद करो। देखो गोरी कवि और काले कवि, फ्री में तो मैं तुम्हें समोसों की खुशबू ही ना लेने दूं। तुम तो एक प्लेट की बात करते हो। तुम्हें अपनी बात याद है? मुझे कुछ दिनों के लिए आपने अपने घर में रहने नहीं दिया। अगर तुम मुझे अपने घर में रहने देते तो मैं आपको खुशी खुशी फ्री में एक नहीं बहुत सी प्लेट समोसों की दे देती। लेकिन तुम लोगों ने मेरे बुरे वक्त में तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। अब तुम चाहे भूख से भी मर जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने मत रहो।